हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभय सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने थंबनेल पे देखा होगा कि हाउ टू स्टॉप सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग योर वर्डप्रेस वेबसाइट। मतलब ये तो वर्डप्रेस वेबसाइट है, तो मैं वर्डप्रेस पे बना रहा हूँ, तो मुझे वो ऑप्शन आपको बताना है कहाँ पे जाके हम क्या ऑप्शन टिक करेंगे जिससे सर्च इंजन में हमारी वेबसाइट नहीं दिखेगी, क्रॉलर्स पॉइंट ऑफ व्यू और इंडेक्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू। हम नहीं चाहते हमारी वेबसाइट इंडेक्स हो जब वो इनिशियल स्टेज पे हो, जब वो प्रॉपरली प्रिपेयर ना हो। और उसके रीजंस क्या होंगे हम वो आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने थंबनेल पे लिखा है, तो पहले मैं हाउ टू पे जाऊंगा, फिर हम वाई पे जाएंगे, वाई क्यों कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना फ्रेंड, डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाके आपको नीचे सेटिंग में जाना है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ रीडिंग का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपको रीडिंग पे जाना है, यहाँ पे रीडिंग का ऑप्शन आएगा। रीडिंग पे जाके आपको सबसे नीचे जाना है और यहाँ पे लिखा है सर्च इंजन विजिबिलिटी, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। इसको आपको टिक करना है। इसको आप अनटिक करोगे तो ये इंडेक्स होने के चांसेस होंगे पेजेस पे, वेबसाइट पे। और इसको आप टिक कर दोगे तो ये हम चाहते हैं। अभी मेरी वेबसाइट मेरे को पता, मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और मैं कुछ मतलब काम ही कर रहा था। जैसे वीडियोस मैंने 21-22 बनाए वर्डप्रेस पे, तो कुछ मेरे पेज इंडेक्स हैं। ठीक है, जो साइड कोलन डाल के मैंने देखा। तो अब क्या होगा, जब क्रॉलर अब जब आएगा, जब मैंने इस चेक बॉक्स को टिक कर दिया, तो वो अब डी इंडेक्स हो जाएंगे। ठीक है, वो सर्च इंजन में नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम आपको इसको सेव कर देना है। ठीक है, ये मैं ऑप्शन बता रहा था जो मैंने थंबनेल बनाया था उसके लिए, कि मैंने ये क्यों किया, कैसे करा। जैसे कुछ लोगों की कई बार मेंटेनेंस चल रही होती है वेबसाइट पे, कभी कुछ चल रहा होता है, तो वो चाहते हैं पेज ना हो या पूरी वेबसाइट के लिए कुछ भी चीज़ हो पूरे। अब ये जो ऑप्शन है, ये जो वीडियो है, ये पूरे उसी के लिए है कि हम ये चाहते हैं फॉर अ टाइमिंग हमारी वेबसाइट हो, वो पेजेस डी इंडेक्स हो, इंडेक्स ना हो। तो हमें डैशबोर्ड में जाके, सेटिंग में जाके, रीडिंग में जाके, लास्ट ऑप्शन है सर्च इंजन विजिबिलिटी, उसको टिक करके सेव कर देना। अब ये क्वेश्चन आता है वाई। ये तो पहले जवाब हो गया हाउ, कैसे करेंगे, क्या ऑप्शन होगा। अब आए वाई यू शुड स्टॉप सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग योर वर्डप्रेस साइट बिफोर इट्स ऑप्टिमाइज। तो पहला पॉइंट है वाई यू शुड ब्लॉक इंडेक्सिंग अर्ली ऑन। स्टार्टिंग फेज में हम क्यों ब्लॉक करना चाहते हैं। तो पहला पॉइंट ऑफ पुअर फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट फॉर एवर। वो एक कहावत है ना फ्रेंड, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कि फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा होता है कि वो लास्ट तक रहता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है, तो इसमें जो हम डिस्कस करेंगे उसमें ये है कि सर्च इंजन में इंडेक्स अनफिनिश्ड, ब्रोकन और स्लो पेजेस विच कैन हार्म योर रेपुटेशन एंड एसईओ रैंकिंग्स लॉन्ग टर्म। अगर आपने नई वेबसाइट ली, डोमेन ली और उस पर आपने काम स्टार्ट कर दिया, डेवलपर ने काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि देखो अगर डेवलपर अगर ये काम कर रहा होता, जो एक प्रोफेशनल होते हैं, वो जो चेक बॉक्स है उसको टिक करता, क्योंकि उनका रेगुलर काम है, वो प्रोफेशनल है। अब हम लोग क्या है, मैं क्या हूँ, मेरे को वीडियोस बनाने हैं और मुझे अपना ब्रांड नेम का डोमेन भी चाहिए था, तो मैं उतना, मतलब कहते हैं ना, उतना मैं सोच नहीं पाया उस लेवल पे जो एक डेवलपर के होते हैं ना की पॉइंट्स। जब हम एसईओ करते हैं तो पहले हमारा कीवर्ड रिसर्च होता है, या किसी क्लाइंट के अबाउट अस पेज पे जाते हैं कि, और फिर हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं कि उनका बिजनेस कैसे। डेवलपर्स के भी चेक पॉइंट्स होते हैं कि हमें पहले पहले ये सब चीज़ें करनी है। तो मुझे थोड़ा लेट रियलाइज़ हुआ इस चीज़ का। तो इसलिए रीज़न क्या है कि अगर आप वो जो चेक बॉक्स है उसको टिक नहीं करोगे और ये पेज जो इंडेक्स हो जाएंगे, तो वो कौन से होंगे, अनफिनिश्ड होंगे, ब्रोकन होंगे, स्लो पेजेस होंगे, विच कैन हार्म योर रेपुटेशन एंड एसईओ रैंकिंग लॉन्ग टर्म। मतलब पेज ऑप्टिमाइज नहीं है, ब्रोकन है, स्लो पेजेस हैं। इस अगर ये वेबसाइट इंडेक्स होगी तो ये सारे पेजेस भी होंगे, तो जो लॉन्ग टर्म में हमें हैम्पर करेंगे, अगर हम ऑप्टिमाइज भी कर देंगे तब भी, रैंकिंग में भी। सेकेंड है डुप्लीकेट कंटेंट इशू। अ फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल ऑफन कम्स विद सैम्पल पोस्ट पेजेस इफ इंडेक्स दैट दीज कैन ट्रिगर डुप्लीकेट कंटेंट पेनल्टी। इसका कहने का मतलब है डुप्लीकेट कंटेंट मीन्स हैविंग द सेम और similar content appearing at multiple URLs either on your site or across the web. Google algorithm tries to identify the original source and they may penalize or ignore duplicates which can hurt your SEO ranking. तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि करोड़ों वेबसाइट है, मिलियंस बिलियंस वेबसाइट है। ठीक है, रोज लोग नया डोमेन परचेस कर रहे हैं, लोग रोज डेवलपर को दे रहे हैं, खुद आप अपनी वेबसाइट प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, तो मल्टीपल पेजेस बनते हैं जो कि एक डुप्लीकेसी का आपका क्या करते हैं, इशू अराइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाउ वर्डप्रेस क्रिएट डुप्लीकेट कंटेंट बाय
default. When you install WordPress or a theme, it includes the default demo content like a post title hello world जो आपने देखा होगा, a sample page with placeholder text ये भी आपने देखा होगा, dummy content added by page builders और demo themes like Elementor, DB etc. कहने का मतलब ये है कि जब हमारी वेबसाइट हम लोग डोमेन ले लेते हैं और एडिट विद एलिमेंटर इंस्टॉल करके और जब हम उसे बना लेते हैं तो हमारा एक हेलो वर्ल्ड करके एक पेज आ जाता है, सैम्पल पेज आ जाता है। तो ये अब देखो ना, ये वर्डप्रेस के सभी यूजर्स के लिए। अब एक दिन में क्या पता मतलब लाखों करोड़ों डोमेन लोगों ने परचेज करे और उसी दिन उन्होंने वर्डप्रेस के प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया, डेवलपर को दे दिया। तो आप देखो ना, सभी अक्रॉस द ग्लोब, अगर अक्रॉस द वेब देखा जाए तो बहुत सारे उन्हीं सभी लोगों में जब उन्होंने वेबसाइट स्टार्ट करी तो एक हेलो वर्ल्ड का पेज मेरे लिए बना है तो दूसरे के लिए भी बना होगा। और अगर हमने उस वक्त उसको डी इंडेक्स का ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करा तो क्या होगा, क्रॉलर तो आएगा ही, तो वो ये देखेगा तो डुप्लीकेसी इशू आ जाएगी। अब मेरा SEOPathshala.com है, किसी का example.com है, तो ये उस वक्त उस पॉइंट पे ये अगर इंडेक्स हो गया तो डुप्लीकेट कंटेंट का इशू आ जाएगा जो आगे पेनलाइज भी कर सकता है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है क्यों हमें उस चेकबॉक्स को टिक करना चाहिए जब तक हमारी वेबसाइट प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज ना हो जाए। ठीक है, SEO पेनल्टीज में कहते हैं गूगल लोअर योर साइट डोमेन अथॉरिटी इफ इट डिटेक्ट्स यू आर पब्लिशिंग अनओरिजिनल कंटेंट इवन अनइंटेंशनल। कितनी सही बात लिखी है, एक तो अनओरिजिनल कंटेंट है, ओरिजिनल है नहीं और आपको पता भी नहीं है। रॉन्ग पेज गेट्स इंडेक्स, सर्च इंजन माइट चूज द रॉन्ग वर्जन ऑफ कंटेंट यू शो इन रिजल्ट नॉट वन यू ऑप्टिमाइज। अब क्या होगा, अगर इस पे जैसे लिखा हुआ है ये हेलो वर्ल्ड, ये पेज इंडेक्स हो गया और ये मेरा होम पेज था फॉर एग्जाम्पल। अब कुछ टाइम बाद जब मैंने होम पेज प्रॉपर बनाया, जब मैं उसे इंडेक्स करने लगा तो ये ऑलरेडी इंडेक्स हो रखा होगा, तो वहाँ पे इंडेक्सिंग इशू आ जाएगा, रॉन्ग पेज गेट इंडेक्स। वेस्टेड क्रॉल बजट, ये सबसे अच्छा पॉइंट है फ्रेंड। एक क्रॉलर का एक क्रॉल बजट होता है, वो अपना क्रॉल बजट लेके आया, उसने वेबसाइट देखी और उसने इंडेक्स कर लिया, मतलब क्रॉल कर लिया और इंडेक्स नहीं करा। इंडेक्स अगर उसने इंडेक्स कर भी लिया तो क्या होगा, हमारा क्रॉल बजट वेस्ट हो गया, या तो वो इंडेक्स करेगा ही नहीं करेगा, क्योंकि इस सिचुएशन में जहाँ उसे अनफिनिश्ड वेब पेजेस दिखेंगे, ब्रोकन लिंक्स दिखेंगे, तो वो आया, क्रॉल बजट उसका एग्जॉस्ट हो गया और चला गया, तो अगले टाइम के लिए उसका क्या होगा, वो हमारे डोमेन की तरफ आएगा ही नहीं, क्योंकि वो बोलेगा मेरा क्रॉल बजट, मैं वाई शुड आई वेस्ट माई क्रॉल बजट। यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्रॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि भाई इनकी वेबसाइट में तो कुछ नया है ही नहीं, या ये इतने बेवकूफ़ हैं, या इनको इतना ही नहीं पता था कि हमें डी इंडेक्स चेक लगाना चाहिए, वो चेकबॉक्स चेक करना चाहिए, ताकि उनकी वेबसाइट के जो अनफिनिश प्रोडक्ट हैं, जो भी प्रिपेयर ही नहीं है, वो इंडेक्स ना हो। तो एक वेस्टेड क्रॉल बजट का भी ऑप्शन है। सेकंड है अनऑप्टिमाइज पेज लोअर रैंकिंग, इफ गूगल इंडेक्सेस स्लोअर अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट इट कैन रैंक वेरी लो एंड दिस बैड रिजल्ट कैन स्टिक इवन आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन। अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट क्या होता है फ्रेंड्स, जो कंटेंट वेबसाइट पे पड़ा होता है। और स्ट्रक्चर्ड कंटेंट क्या होता है, हमारा स्कीमा मार्कअप होता है। अगर हम स्कीमा मार्कअप, तो बहुत दूर की बात है, पहले ही उन पेजेस के मेन्यू हम सेट कर रहे होंगे, ठीक है, पेजेस बना दिए जैसे मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो इफ गूगल इंडेक्सिंग स्लो अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट इट कैन rank very low and these bad results can stick even after optimization. Avoid thin or placeholder content. Search engines hate empty pages, under construction notice or coming soon messages. Index them can hurt your site credibility. अब वो आए, उन्होंने एम्प्टी पेजेस हो गए, अंडर कंस्ट्रक्शन नोटिस हो गए, उन सबको इंडेक्स कर लिया, तो ये आगे जब आपका प्रॉपर ऑप्टिमाइज हो जाएगा, जब आप लोग उसे प्रॉपरली उसके लिए बैकलिंक्स बनाओगे, उसको कंटेंट क्रिएट करोगे, तो उस वक्त प्रॉब्लम आएगी साइट क्रेडिबिलिटी में, क्योंकि वो पहले ही इंडेक्स कर चुका है हमारे वो वर्जन जो कि प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं थे, जो कि एक स्टार्टिंग फेज में थे। क्लीनर क्रॉल बजट यूजर, वही बात है, गूगल एलोकेट ओनली लिमिटेड पेजेस टू क्रॉल, ब्लॉकिंग इंडेक्सिंग इनिशियली इंश्योर इट फोकस ऑन योर रियल रेडी टू गो कंटेंट लेटर। वही बात है कि हमें अपना क्रॉल बजट एग्जॉस्ट नहीं करना, क्रॉलर एग्जॉस्ट करना, इसलिए हमें चाहिए कि हम उस चेकबॉक्स को टिक करें, ताकि सर्च इंजन से हमारी जो वेबसाइट जो अभी अंडर प्रिपेयर्ड है, जो अभी ऐसे ऑप्टिमाइज है नहीं, उसको वो इंडेक्स ना हो और हमारा क्रॉल बजट बचे। तो ये सारे पॉइंट्स थे फ्रेंड्स। दिस इज वाई वी यूज दिस ऑप्शन एट द अर्ली स्टेज ऑफ आवर वेबसाइट व्हेन वी आर न्यू एंड आवर वेबसाइट इज न्यू टू सर्च इंजन। कंटेंट होता नहीं है, हम लोग उसके लिए छोटी छोटी चीज़ का मेन्यू कर रहे होते हैं, एम्बेडेड मैप कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया लिंक्स लगा रहे होते हैं, जो कि मैंने अपने आपको सारे वीडियोस में आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट का आई बटन में आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, इन पे हमें काम करने की ज़रूरत होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।